Okay, Mehvish and Mahanur. Meanwhile, Dr. Aruj is about to join us. I'm quickly explaining you people about your exam. मैंने इससे पहले भी एक डिटेल्ड सेशन लिया था। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड मिस हो गया बहुत सारे लोगों से जिन्होंने अभी पेड कोर्स ज्वाइन किया है, तो ब्रीफली बता रही हूँ कि आईएमएम में आपके अप्रोक्सीमेटली 12 स्टेशन होते हैं। कभी कभार आई डोंट नो व्हाई दे बिकम 13 और वो कैसे मार्किंग करते हैं, बट ऑन एवरेज इट बिकम दे आर देर आर 12 स्टेशंस। ओके। अच्छा, इनमें से आपके पास ना जो 12 स्टेशंस हैं उसमें 3 से 4 आपके रोल प्लेयर के स्टेशन होंगे। ठीक है, ये देखें जैसे रोल प्लेयर का स्टेशन है, रोल प्लेयर का स्टेशन है, स्टेशन ओके। सो वेर पेपर, हाँ। तो मैं बता रही थी इस तरह 2 या 3 आपके होंगे स्टेशन रोल प्लेयर के साथ, और आपकी 2 या 3 मैंडेटरी ड्रिल्स होंगी। बाकी सारे आपने एग्जामिनर के साथ ही डील करने हैं। थोड़ा सा मैं आगे जाके बताती हूँ। तो जो मैंने नोटिस किया है ना, लाइक परसों में बैठ के मैंने 2016 के और 2026 के सारे पेपर्स दोबारा से अपडेट किए, क्योंकि ऑब्वियसली गाइडलाइन चेंज हो गई हैं। तो मुझे इनकी कीज चेक करनी थी, तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की कि जो 7 अप्रोक्सीमेटली जो 7 स्टेशन थे आईएमएम ओबीजीवाई टॉक्स के, वो कांस्टेंट थे। दे आर गोइंग टू रिकर अगेन एंड अगेन। जैसे ड्रिल्स, ठीक है, जैसे उसमें कॉन्ट्रासेप्शन ड्रिल मैंडेटरी है, और उसमें कॉपर टी है, जडेल है, या पोस्टमार्टम पीपीआईयूसीडी है। ठीक है। तो अगर आप वाइजली ड्रिल्स में और कॉन्ट्रासेप्शन के ड्रिल्स में ये 2 या 3 प्रायोरिटी पे करें, ऑब्वियसली कॉन्ट्रासेप्शन से एक ड्रिल तो आएगी, ये पक्का स्टेशन है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में जो कि लीफलेट डॉक्यूमेंटेशन नॉट ये कि लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको दी जाएगी किसी न किसी उल्टे सीधे डिस्चार्ज कार्ड की या रेफरल लेटर की या लीफलेट अपेरियल की। वो आपने क्रिटिकली इसको देखना है कि उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है एज पर द प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड टेम्पलेट, और ये भी कांस्टेंट है। और जो तीसरा स्टेशन है जो हर दफा आएगा वो है आपका रिसर्च का, जिसमें आपका साइनॉप्सिस होगा, ठीक है, या आर्टिकल होगा, या कोई ऑडिट होगा। ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट स्टेशन। अच्छा, फिर लेबर में 2 होते हैं। एक होता है पीपीएच का, जिसमें बेल इंच 70 दफा आया होगा, या टेम्पोनाड। ठीक है। और दूसरा होगा लेबर का डमी पे ब्रीच लीवर कर दो, ईसीवी कर दो, फोर्सेप लगा दो, शोल्डर डिस्टोशन डिलीवर कर दो। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये मतलब कांस्टेंट है, मतलब ये टोटल के आगे जाके 7 बनेंगे। ये तो अगर आप कोई बंदा कर ले ना, वो आधे आईएमएम का पेपर आज पास कर ले 4 घंटे की तैयारी के बाद। ठीक है। और ये 7 स्टेशन हैं, बार बार आएंगे 2 या 3 दिन में। इनको टारगेटेड फोकस करके एग्जाम से पहले रिवीजन में आप 50% से ज्यादा यू नो पेपर आपका प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल आउट है। ठीक है। तो दे आर द 7 मस्ट कमिंग स्कोर स्टेशन: कॉन्ट्रासेप्शन, पीपीएच, लीफलेट, आर्डर्ड या क्रिटिकल एनालिसिस, लेबर या गाइनी बोर्ड। अच्छा, लेबर बोर्ड 90% आएगा, गाइनी बोर्ड अभी इक्का दुक्का 1-2 अटेम्प्ट में आए हैं, बट बोर्ड ने आना ही आना। ठीक है। उसके बाद मेटरनल मेडिसिन का स्ट्रक्चर डिस्कशन मैंडेटरी है, उसमें डायबिटीज है 50%, 40% है वो एनीमिया। उसके बाद 10% कभी वो एस्थमा हो जाता है, कभी वो हाइपरटेंशन बन जाती है, कभी आयुजल बन जाता है। ठीक है। इसी तरह जनरल गाइनी में मैंने स्ट्रक्चर डिस्कशन में 2 केसेस तो मैंने देखे हैं एचएमबी का। चाहे वो एचएमबी हो फाइब्राइड की, चाहे एडोलिसेंट की, एचएमबी ने आना ही आना। और इनफर्टिलिटी है दूसरा, मेल फैक्टर के साथ या फीमेल के साथ, या वो एचएसजी लेके बैठ जाएंगे। तो बच्चों देखो, आई नो एग्जाम का टाइम कम है, तो अगर इस तरह तुम लोग अपनी टारगेटेड तैयारी करते हो ना, तो तुम लोग आराम से इसको कर लोगे। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, महानूर एंड महविश? हम्म। जी मैडम। तो हम तो आपको पूरा पूरा करवाएंगे, लाइक हर पेपर में जो भी क्वेश्चन आया है, या जो आ भी सकता है और पेपर में नहीं भी आया वो। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बिजी डॉक्टर्स भी हैं, और बहुत सारी मिसहैप्स हो जाते हैं।
तो अगर आपने आईएमएम टोक्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है ना, तो ये 7 मस्ट कमिंग कोर स्टेशंस आपने अपनी प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है, दैट इज योर स्मार्ट अप्रोच। अच्छा, इसके बाद जब आपके पेपर्स में कंपाइल कर रही थी, तो उसके बाद भी मैंने देखा कि 30 स्टेशन ऐसे हैं कि लाइक वो अगर कोई कर लेना, अल्लाह करे ऐसा ही हो, जो मैंने पैटर्न देखा है, ये बार बार आए हैं। ये मैंने फिर एंड पे इनकी लिस्ट ही निकाल ली। ये हैं ये वाले स्टेशन, ये टॉप 30 यू मस्ट नो। ठीक है, 7 टाइप ऑफ स्टेशन तो हमें पता चल गया कि स्ट्रक्चर डिस्कशन में से डायबिटीज या अनीमिया ने आना ही आना। लेकिन फिर भी मैंने 30 जो सारे पेपर्स थे उनमें एक कमांड दे के अपने जो है वेबसाइट को बोला कि मुझे जरा स्क्रीन करके बताओ कि कौन से हैं भाई, क्या चल रहा है। 21 टोटल पेपर्स थे, ट्रस्ट मी। पार्टोग्राफ, सीटीजी, लेबर बोर्ड, पीपीएच, डिस्चार्ज, ट्विन एक्लम्शिया, आईयूसीडीज, वी बैक, यू नेम इट, वी बैक हर पेपर में आ रहा है। एनीमिया, सीपीआर बच्चे का, सर्जिकल नॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइपल, फोर्सेप डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोशिया, कार्ड प्रोलैप्स, जडेल, डायबिटीज, मोलर, एचएमबी, पैप्समेयर, साइनोप्सिस, बस्ट एब्डोमेन, बीएलएस, मैकवील, ट्रांसप्लांट रीनल, प्रेगनेंसी काउंसलिंग का, एक्टोपिक, पेरिनियल टेयर रिपेयर, पीपीएच, एपिलेप्सी एंड एमनोटिक एम्बोलिज्म। ये 2-3 दफा आया, इसलिए सबसे एंड पे रखा है। ये 30 सेशंस कर लो ना, तो लाइक यू आर वेरी मच सेफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, बाकी चीजें नहीं करनी, लेकिन इनको आपने प्रायोरिटी पे करना है। ठीक है, और ये इनको प्रायोरिटी पे बार बार अपने स्टडी पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस करना है। लाइव तो परफॉर्म करोगे हमारे साथ ही, बट बार बार इसको ऐसे रट लेना है। ठीक है, महनूर एंड महविश एंड अदर्स, गॉट इट? हेलो, आई कांट हियर यू। यस मैडम, क्या? ओके, अच्छा, उसके बाद फिर मैंने प्लान किया है। अब कौन सी डेट आ रही है? लाइकली टेंटेटिव 7 सितंबर बोल रहे हैं ना ये लोग। हम्म। अच्छा, कोई बात नहीं, 7 टेंटेटिव है, मे बी अल्लाह करे उसे 23 तक चला जाए। ये मैंने प्लान बनाया 23 तक। लेकिन अगर आपका एग्जाम होता है सितंबर के फर्स्ट वीक में भी, तो फिर हम थोड़ा सा और कम कर लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल 3 की बजाय 2 दिन कर लेंगे। ठीक है, बट इट्स डूएबल बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड एंड एक्सपर्ट टीम। एक ही बंदे ने थोड़ी ना हर चीज कवर करानी है, तो दे विल इजीली वी विल मैनेज इट, एंड वी विल मैनेज इट इन दैट वे कि वो आप लोगों के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल हो। ठीक है। अच्छा, पेपर वाइज नहीं कराएंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही रॉ है और अन टारगेटेड एफर्ट है, तो हम मॉड्यूल वाइज आपको कवर कराएंगे। जैसे आज मटरनल मेडिसिन लाइक इज आवर एम। ठीक है, तो ये टोटल 14-15 स्टेशन होंगे आपके, शायद लाइव सेशंस होंगे विद दस, एंड दे विल बी मोर देन एनफ टू पास दिस एग्जाम। लेकिन फिर भी आप में इंशाल्लाह बहुत सारे मेरे 5-6 स्टूडेंट्स अब तक गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं। आपका आईएमएम का नंबर मार्क्स इसमें काउंट होते हैं, तो छोड़ना तो हमने कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कंप्लीट स्टडी होगी। अच्छा, मैंने बोदर किया है कि लेबर बोर्ड जब हम कराएंगे तो ये चीज़ें हैं जो हमने पर्टिकुलरली लाइव सेशंस के लिए रखी हैं। इमरजेंसीज में ये पर्टिकुलरली स्टेशंस हम लाइव सेशंस में रखेंगे। कम जो है लेस लाइकली है वो हम आपको देंगे, आप उस पर अपना रिकॉर्ड करके फीडबैक भेज देंगे। लेकिन वी विल मेक श्योर कि लाइव हो हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टनेटल परप्यूरियम मॉड्यूल के लाइव सेशंस के टॉपिक्स हैं, ये मेडिसिन के हैं, जैसे एनीमिया, डायबिटीज, रिनल ट्रांस्ट, ये तो रिपीट टेस्टेड है। इसके बाद अदर्स जो हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, 2 दफा आया हुआ है ये 2026 के दोनों अटेम्प्ट में। फिर एस्थमा है, ओब्सकोली है, चिकन पॉक्स है, हेडेक है। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट है, सीबीसी इंटरप्रिटेशन है, आयरन कैसे निकालना है कैलकुलेट करके। ठीक है, और जो स्पेसिफिकली लेबर मैनेजमेंट है, मेटरनल मेडिसिन की, कार्डियक की, एनीमिया की, हाइपरटेंशन की, वो भी साथ ही ये 2 पार्ट्स में कवर होगा। ठीक है, मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर डॉक्टर अरूज। ओके, सो आई जस्ट टॉक टू डॉक्टर अरूज, आई थिंक उनके लिए मुझे नया लिंक बनाना पड़ेगा, मैं भी बनाती हूँ। नया लिंक भेजती हूँ तुम लोगों को।
तो अभी हम करेंगे आज एनीमिया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन और आईयूडीआर के स्नैरियोज इंक्लूडिंग द अस्थमा। ठीक है, डिफरेंट लिंक में। अभी वेट करें आप।